चरम देह मैं द्विज के पाई। फिर मुझे जो देह मिली है चर्म की, वो ब्राह्मण की थी। सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, जिसे देवों ने दुर्लभ कहा है। ये तो आज करुणा हो गई साहब इस राष्ट्र की, क्या आज ये समूचा राष्ट्र ब्राह्मणों का द्रोह करने में लगा है हर क्षेत्र में। मैं तो कई बार सोचता हूं कि महाकाल ने क्या कहा और ये राष्ट्र क्या कर रहा है, क्या गति होने वाली है, इसका किसी को पता नहीं है। ब्राह्मणों का द्रोह मत करना मेरे भाई। मैं फिर कह रहा हूं कि ब्राह्मण भी अपने आप को थोड़ा सुधारें। ये कथा केवल ऐसी कथा नहीं है कि हम केवल ब्राह्मणों को महिमा मंडित कर दें साहब। अपने आप को देखते चलना। भुशुंडी यही महाकाल के पास बैठकर क्या कृत्य कर रहा था, आज भी ब्राह्मण सावधान हो और देखें कि हम महाकाल के पास बैठते तो अवश्य हैं, लेकिन कहीं भुशुंडी तत्व को लेकर तो नहीं बैठ रहे हैं, कहीं हम स्थान का द्रोह तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारे से कोई जाने अनजाने पाप तो नहीं हो रहा है। यदि भुशुंडी सुन रहे हो तो भुशुंडी के जितने भी दूषण हैं उन पर विचार करना और देखना क्या हमारे अंदर वो नहीं है। मैं एक निवेदन करूं आपको, यहां बहुत सारे ब्राह्मण भी बैठे हैं। पद्म पुराण क्या कहता है ब्राह्मणों के लिए? पद्म पुराण ने ब्राह्मणों के लिए क्या कहा है? ब्राह्मण के लिए पद्म पुराण कहता है कि धूम्रपान रते विप्रा दानम कुर्वन्ति जे नरा ते नरा नरकम यान्ति ब्राह्मणा ग्राम शुक्रा। धूम्रपान करने वाले ब्राह्मण को, व्यसनी ब्राह्मण को जो लोग दान करते हैं वो लोग तो नरक के गामी होते हैं। और ब्राह्मणा ग्राम शुक्रा, ब्राह्मण को गांव के शुकर की, सुअर की संज्ञा दी है कि हम यहां महाकाल की नगरी में बैठे हैं, महाकाल के चरणों में बैठे हैं। यदि हम में ये व्यसन हो और हम हैं ब्राह्मण तो हमें इनका त्याग करना चाहिए, हम ब्राह्मणत्व को पाए, हम ब्राह्मण बने, कहीं किन्हीं अर्थों में तो बने। आज आप देखने जाओ, मेरे पास बहुत से लोग पत्रिका लेकर आते हैं, ये पत्रिका में देखो तो पत्रिका में देखो क्या हुआ, ये हमारे काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष है, पितृदोष है। ये पितृदोष क्यों हो रहा है बताओ? ये पितृदोष इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके समाज में शुद्ध ब्राह्मण ही नहीं। श्राद्ध के निमित्त जो भोजन आप कराते हो उसके लिए ब्राह्मण कैसा होना चाहिए इसकी चर्चा शास्त्रों में है। जिस दिन वो भोजन करे आपके यहां श्राद्ध का, वो भूमि में शयन करे, वो एक ही समय भोजन करे। आज तो अभी श्राद्ध आने वाले हैं, पंडितों का अकाल हो जाता है साहब, ब्राह्मणों का। मुझे 5 जगह जाना, 10 जगह जाना ही जाना, कर्म से चूक गए, गायत्री करते नहीं है। और ब्राह्मण बस जैसी अक्षय तृतीया होती है तो जय परशुराम करके बस ब्राह्मणत्व तो पैदा कर लेते हैं एक दिन के लिए, बाकी खत्म। नहीं, खाली परशुराम करने से नहीं होगा। परशुराम तो महान थे, तुम्हारे बताने से नहीं थे। आज आवश्यकता है कि इस ब्रह्म समाज से कोई परशुराम पैदा हो, कोई परशुराम खड़ा हो। आज जय परशुराम करने की आवश्यकता नहीं है, आज चाहिए कि तुम्हारे बीच से कोई परशुराम आए, आज तुम्हारे बीच से कोई वामन आए, आज तुम्हारे बीच से कोई भरद्वाज आए, कोई याज्ञवल्क आए। आज आवश्यकता उसकी है। ब्राह्मणत्व को पैदा करो। भुशुंडी कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हो गया। खेलता था बच्चों के साथ,
श्री अवध में मैं खेलता, बालकों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं खेलता था। और खेल क्या है? करऊं सकल रघुनायक लीला। खेल भी और कोई नहीं था, केवल और केवल श्री रघुनाथ जी के चरित्रों का मैं चित्रण करता था, मैं रामलीला करता था साहब। माता पिता ने बहुत कोशिश की कि पढ़ ले, लेकिन पढ़ा नहीं। कहते हैं कि प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा। पिता बूढ़े हो गए, पढ़ाते पढ़ाते समझो गुनो नहीं लावा। पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि सदगुरु ने ब्रह्म विद्या दे दी थी। कवनेहु जन्म मिटे नहीं ज्ञान, सब ज्ञान था। मन से वासनाओं का समापन हो गया। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। केवल राम चरणों की भक्ति ही हृदय में थी। और कहते हैं कि खगेश भय काल बस जब पितु माता, जब माता पिता मृत्यु के गाल में समा गए, मैं बन गयूं भजन जन त्राता। बस मैं फिर भजनानंदी हो गया गरुड़। जहाँ तय मुनि स्वाश्रम पायूं, आश्रम जाई जाई सिर नायूं। जहां भी मुनियों के आश्रम देखता था, वहां जाकर उन्हें प्रणाम करता था। यही मेरी चर्या थी। और होते होते कहते हैं एक दिन मैं लोमस ऋषि के आश्रम गया, और लोमस जी के आश्रम में जाकर मैंने उनसे कहा कि बाबा मुझे आप दीक्षा दें। फिर से एक नया गुरु भुशुंडी के जीवन में आ रहा है। मैंने एक त्रिकोण की चर्चा की थी आप लोगों को, संभव है याद हो ना हो। एक संत, एक हनुमंत, एक बिंदु पर भगवंत। संत देता है आधार, हनुमंत करता है उपकार। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए। राम मिलते हैं। और सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। परमात्मा करता है प्यार, संत देता है आधार, गुरु करता है उपकार। उपकार में मिलते हैं परमात्मा, परमात्मा करता है प्यार। और प्यार में क्या होता है? अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। परमात्मा जब अतिशय प्रेम करता है, तब साहब फिर से एक संत आता है। इस तरह भुशुंडी के जीवन में जह तह मुनिन स्वाश्रम पायूं, आश्रम जाई जाई सिर नायूं। आश्रमों में संतों के पास जाते रहे, और जाते जाते घूमते घूमते भुशुंडी फिर लोमस ऋषि के पास चले गए। फिर एक मानो हनुमंत आ गया, फिर एक जीवन में सदगुरु आ गया। भुशुंडी जी ने वहां मांग की कि बाबा मैं दीक्षित होना चाहता हूं। और लोमस ऋषि ने निर्गुण मत की बात करी। परमात्मा निराकार है या साकार है, ये विद्वानों की चर्चा है सर। लेकिन मैं कई बार सोचता हूं कि वो निराकार है या साकार है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं।
एक एक गुरु के दो शिष्य और एक ही स्थान और एक ही मंत्र, एक ही गुरु के शिष्य हैं, ध्यान देना, एक ही मंत्र है, एक ही स्थान है, लेकिन एक निराकार को लेकर वहां तक पहुंच गया, एक साकार को लेकर वहां तक पहुंच गया। पहुंचना एक ही स्थान पर है। मैं याद करूं रामानंदाचार्य जी महाराज को। रामानंदाचार्य जी महाराज जी के दो शिष्य, एक कबीर और एक तुलसी, दोनों का मंत्र राम, और दोनों काशी में रहने वाले, और जाकर एक जगह मिल गए। चाहे वो निराकार हो चाहे साकार हो, जाना वहीं है, यात्रा वहीं तक होनी। भुशुंडी ने सगुण मत की चर्चा की, लोमस ने निर्गुण मत की चर्चा की। परम वाचाल तो था ही, धनमद मत्त परम वाचाल, वो वाचालता तो बनी हुई थी, बोलते तो थे भुशुंडी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, लोमस समझाने लगे, लेकिन भुशुंडी उत्तर देने लगे, प्रति उत्तर देने लगे। और वो बात भुशुंडी सगुण मत की चर्चा करते थे, लोमस निर्गुण मत की चर्चा करता था। और होते होते अति संघर्षण करे जनी कोई, अनल प्रकट चंदन ते हुई, चंदन से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। तो मुनितन भय क्रोध के चिन्हा, लोमस को क्रोध हो गया। वाद विवाद हुआ तो लोमस को क्रोध हुआ, तो लोमस ने श्राप दिया कि सपदि होई पंछी चांडाला, जा तू चांडाल पक्षी कौवा हो जा। अब इसे तो क्रोध भी नहीं आता था। भुशुंडी ने जैसे ही वो श्राप सुना तो भुशुंडी कहते हैं, गरुड़ नहीं कछु भय न दीनता आई, ना तो डर लगा ना दैन्य आया। दीन मलिन दरिद्र दुखारी था मैं जब उज्जैन गया था, इसलिए उज्जैन से संस्कारित होकर निकला है, इसलिए दीनता, मलिनता, दरिद्रता और दुख ये सब महाकाल में ही रह गया था मेरा। तो नहीं कछु भय न दीनता आई, जैसे ही सुना कि सपदि होई पंछी चांडाला, तो मेरा भुशुंडी मनुष्य शरीर से तुरंत कौवा बनकर आकाश में उड़ गया। ये काग बनकर जब उड़ा और लोमस ने देखा, तो लोमस के जीवन के लिए विचित्र घटना थी कि श्राप दिया, ना कुछ इसने अनुनय की, ना विनय की, ना कोई प्रार्थना की, बल्कि ये पक्षी कौवा बनकर उड़ने लगा। लोमस ने कहा कि नीचे आ, नीचे उतर। बोले गरुड़, गुरु तो मैंने मान ही लिया था, गुरु आज्ञा हुई नीचे उतरने की। मैं काग के रूप में आकर लोमस के सामने बैठा और लोमस ने मुझे राम मंत्र का दान किया, और तब से 27 कल्प हो गए गरुड़। यहां पक्षी तीर्थ में बैठा हूं, निरंतर राम कथा करता हूं, पर याद मुझे उज्जैन वाला मेरा वो सदगुरु ही आता है। मैं उसे याद करता हूं और यहां रो लेता हूं। मेरा निवेदन, किसी के भी शिष्य होना जीवन में, लेकिन ऐसा आचरण मत करना कि किसी सदगुरु का मन दुख जाए तुम्हारे आचरण से।